ओम शांति। तो हमारी जो सोने जैसी संस्कृति है, आज तक मैं ये बात कर रहा हूँ इस माहौल के अंदर, तो मैं ना कोई पंडित हूँ ना कोई गुरु हूँ। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ कि मुझे भी इन बातों का ख्याल नहीं था, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा जो लाइफ के अंदर ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया, अचानक आ गया, सोचा भी नहीं था, लेकिन परमात्मा ने उस मोड़ दे दिया लाइफ को कि इस बातों की तरफ नज़र गई। तो मैं बात कर रहा था कि प्रकृति हमारे लिए, हमारे इतने भाग्यशाली है कि प्रकृति अभी तक हमारा बड़ी प्रेम और ममता से पालना कर रही है। बड़ी प्रेम से, ममतामयी। इतना प्रकृति का दोहन किया हमने, लेकिन फिर भी प्रकृति ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आहार पद्धति की। अभी सब्जी का वहाँ पे सब्जी मैच्योरिटी, सब्जी वहाँ से ऑर्गेनिक यानी कि गाय के गोबर के खाद द्वारा पकाई हुई सब्जियाँ लाना यहाँ पे होता है। खैर, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, व्यावसायिक हेतु नहीं है, लेकिन प्रकृति, मुझे तो सब्जी के भाव भी पता नहीं थे, अभी सब कुछ ख्याल आ गए। तो कभी लेना ही नहीं हुआ, जाना ही नहीं हुआ सब्जी मंडी के अंदर। बचपन की बात अलग है, लेकिन अभी नहीं, है ना। तो वो समय था, मुझे याद आ रहा है कि 1 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा, एक समय ऐसा भी है कि 50 पैसे में सब्जी आ जाती थी पूरे परिवार की। और वो भी था कि 1.5 रुपया या 2 रुपया काफ़ी हो जाता था, है ना। तो उस समय 2 पैसा, 1 पैसा, ये सब एल्यूमिनियम के बने हुए थे। खैर, इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं देखते, लेकिन इस समय मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, तो जो उपज दे रही है सीज़न के अनुसार, ऋतु के अनुसार, और ऋतु की असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ती है ना। अभी इस सीज़न के अंदर कौन सा प्रकोप बढ़ेगा? कफ का प्रकोप बढ़ेगा और पाचन क्रिया हमारी मंद हो जाएगी। अभी श्रावण मास चल रहा है, जैन के अंदर अभी होली चल रही है, चौमासू चल रहा है। हमारी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो इस समय फास्टिंग यानी कि उपवास का महत्व ज़्यादा इसलिए है कि पाचन क्रिया मंद हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को धर्म के साथ ले लिया। दूसरी बात, इस समय पाचन क्रिया को सही बनाने के लिए प्रकृति क्या दे रही है हमें? जो इस समय जो सब्जियां होती है, एक बहुत नैसर्गिक सब्जी होती है, जो मैं समझता हूँ कि अक्सर करके खेतों में नहीं उगाई जाती, वो है कंटोला। इसका और नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, कोई कंटोले कहता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, लेकिन कंटोला होता है। तो वो कंटोला को, वो करेला जो होता है, उसकी एक प्रकार की प्रजाति है।
यानी कि इसको मीठा करेला कहा जाता है। ये इसलिए इस समय पैदा होता है क्योंकि इस समय हमारे अंदर प्राण ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम प्राण ऊर्जा को हम कॉम्प्लिकेटेड समझते, कहीं पे समझ नहीं रहे हैं, तो बहुत सिंप्लीफाई करके इस बात को समझेंगे। तो कंटोला एंटीऑक्सीडाइज है। मेरी इतनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कभी गलत हो जाता है, माफ़ करना। लेकिन वो एक सिस्टम है कि प्राण ऊर्जा को जो ख़त्म करने वाले विष अंदर आते हैं, उस विष के प्रभाव को ख़त्म करता है कंटोला। दूसरा, उसके अंदर फाइबर बहुत है, बहुत अधिकतर फाइबर है उसके अंदर। तो फाइबर जब हम लेते हैं तो अगर पाचन क्रिया मंद होने से हमारा जो हम जो आहार लेते हैं, वो खुराक जब हजम नहीं होता है, तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, कब्ज़ की बीमारी हो जाती है। इसलिए प्रकृति की रचना देख लो, प्रकृति ने क्या ख्याल रखा है हमारा, कि भरपूर मात्रा में उसमें फाइबर डाल दिए हैं। दूसरी बात, उसके अंदर मैच्योरिटी, आज मैं समझता हूँ कि विटामिन सी के सप्लीमेंट सभी लेने लगे, लेकिन सबसे अच्छा से अच्छा स्रोत विटामिन ए, विटामिन डी, बी, इन सभी का स्रोत और ख़ास करके विटामिन सी भरपूर मात्रा में कंटोला के अंदर है। दूसरी बात, परवड़ बहुत मिल रहे हैं। कई लोगों को ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी रेसिपी भी बताएंगे, हम देखेंगे कि इसकी रेसिपी कैसी बनाए जो हमारी फूड हैबिट से मिल जाए। वो हमें जो खाने की आदत पड़ गई है ना, वो खाने की हैबिट से ये मिल जाए। तो मैं बात कर रहा था कि परवड़ के अंदर भी सेम गुण है। टिंडोरा, कोई टिंडोरी कहते हैं, अलग अलग नाम, इंग्लिश नाम मुझे पता नहीं इन सब के, लेकिन टिंडोरी भी अपने आप में यही काम करती है। तो जो सीजनल, जो नैसर्गिक रीति जो प्रकृति दे रही है, वही खाना खाए। इस समय काफ़ी लोग डिमांड करते हैं, जैसे शिमला मिर्ची, पेप्सिकम हमारा हिस्सा बन गया है। अभी बहुत सारा एक उसमें भी ऑर्गेनिक आ रहा है, लेकिन लाल मिर्ची, शिमला की लाल और पीली मिर्ची, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये हाइब्रिड, और उसके अंदर शक्तियाँ सारी ख़त्म हो गई है। ब्रोकली ठंडी की सीज़न में अच्छी है, इस समय नहीं। ज़्यादातर यूरिया डालना पड़ता है जो मार्केट में आ रही है। और बहुत सारी सब्जियां जो प्राकृतिक रीति इस समय आती है, उसको हम आने वाले एपिसोड के अंदर और विस्तार से समझेंगे, है ना। तो अभी विटामिन सी की ज़रूरत है हमें, और दूसरा, हमारी पाचन प्रक्रिया को हमें प्राण ऊर्जा के द्वारा हमें स्वस्थ, हमारी पाचन क्रिया को भी हमें स्वस्थ रखना है। गुजराती के अंदर, या तो मुझे पता नहीं है कि आयुर्वेदा के अंदर है जठराग्नि, है ना। तो वही खाना इस समय खाना है हमें, जो हमारी जठराग्नि को ज़्यादा सतेज करे, है ना। जो आज मैं समझता हूँ कि व्यायाम की भी, एक्सरसाइज की भी कमी हो गई है। मुंबई के अंदर ऐसा फील होता है कि
अभी 7:45 लगभग बजने को आए। ऐसा लग रहा है कि अभी सब सोए पड़े हैं। अभी उठने का टाइम क्या है, क्यों हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, और जल्दी उठने के बाद हम सुस्ती को महसूस करते हैं, जैसे पूरा दिन सुस्ती महसूस करना, ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है? इसको बहुत साधारण रीति जो समझ में ना आए ऐसे शब्द नहीं, बहुत सरल शब्दों में आने वाले एपिसोड के अंदर समझेंगे, है ना। तो टाइटल वही रहेगा, लेकिन ये पिछले 4 एपिसोड हम शरीर स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा आत्मा का साथी है हमारा शरीर। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो परमात्मा में ध्यान एकाग्र लगाना करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कई सालों की तपस्या हो, जो फिर शरीर के हिसाब किताब या रोग आने के बाद भी आत्मा स्वस्थ रहे, इसलिए कई सालों की तपस्या करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन अभी वो समय चला गया, हम लेट हैं सभी। लेट से भी मैं कहूँगा कि टू लेट हो गया है। अभी बहुत मनोबल को बढ़ाना एक अलग विषय, अलग चैप्टर है। ओम शांति।